Dear students of BCom पार्ट फर्स्ट, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम श्रम लागत नियंत्रण विषय पर अपना लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेबर कॉस्ट कंट्रोल। इस चैप्टर के माध्यम से विद्यार्थियों हमको श्रम लागत नियंत्रण की आवश्यकता का ज्ञान होगा। श्रमिकों की चयन प्रक्रिया, नियुक्ति एवं योग्यता, कार्य विभाजन तथा श्रमिकों की उपस्थिति एवं मजदूरी प्रपत्र बनाने की प्रक्रिया तथा कार्यहीन समय और अधि समय से आशय एवं उनके व्यवहार का विवरण, अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में इस लेक्चर के माध्यम से आपको समझने में आसानी हो जाएगी इस चैप्टर को। विद्यार्थियों, ये जो श्रम लागत नियंत्रण है, इसमें लेबर कॉस्ट कंट्रोल क्या है और इसकी उपयोगिता कॉस्ट अकाउंटेंसी में कितनी है और कहाँ कहाँ है और किस प्रकार है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। वस्तु की कुल उत्पादन लागत की सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये सब हम जानते हैं। किंतु श्रम के बिना कोई भी निर्माण या क्रिया संभव नहीं हो सकती। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप निर्माण कार्यों में मशीनों का प्रयोग अति आवश्यक माना गया है। फिर भी श्रम उत्पादन क्रिया का अत्यंत महत्व माना गया है। यही कारण है कि श्रम को लागत का दूसरा परंतु महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि श्रम शक्ति उत्पादन के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। लागत के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करने पर श्रम को सर्वोपरि स्थान प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों, एक ऑप्टिमम प्रोडक्टिव, जिसको हम अनुकूलतम उत्पादकता मानते हैं, उसके अनुसार श्रम लागत को समझना अति आवश्यक होता है। यदि किसी भी व्यवसाय को अपने श्रम संगठन को सुनिश्चित करने के लिए बरसर प्रयास करता है, उसका उद्देश्य सिर्फ अनुकूलतम उत्पादकता, ऑप्टिमम प्रोडक्टिव प्राप्त करना ही होता है। मेज, केरी एवं फ्रैंक के अनुसार अगर इसको हम परिभाषा में परिभाषित करेंगे तो श्रम लागत जो निर्णय कार्य में मानवीय सहयोग एवं अंशदान का परिचालक है, लागत का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका निरंतर नियंत्रण, मानव और विश्लेषण आवश्यक है।
विद्यार्थियों, श्रम संगठन क्या है? एक अच्छी श्रम व्यवस्था हेतु निम्न पहलुओं का तथा उनका विचार करना आवश्यक है, जिसमें श्रमिकों का अच्छा चयन, नियुक्ति तथा योग्यता अनुसार कार्य देना, श्रमिकों के समय पर नियंत्रण, मजदूरी का निर्धारण एवं भुगतान और श्रम लागत का लेखांकन बहुत ही अति आवश्यक है। जब तक हम श्रम लागत का लेखांकन नहीं करेंगे तो तब तक हमको इसकी ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी के बारे में पता होना अति डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करेंगे, जिसमें श्रमिकों का चयन, नियुक्ति तथा योग्यता कार्य का वितरण है, जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी में सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, अपॉइंटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द वर्कर्स। उसके अंतर्गत श्रम की कार्य कुशलता पर ही उत्पादन की सफलता निर्भर करती है। अतः श्रमिकों का चुनाव अति अनिवार्य है और सही ढंग से श्रमिकों का चुनाव करना चाहिए। और ये कार्य पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है और इस विभाग के चुनाव करने से पूर्व ये अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि उत्पादन कार्य के लिए किस प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड है तो किस लेवल के स्किल्ड होने चाहिए, उसकी साधारण या तकनीकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कार्य को प्रभावित करने वाले मुख्य घटक कौन कौन से हैं और औद्योगिक संस्थानों में मजदूरों की निर्भर दरें क्या है। साधारणतः जिस प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है, वैसे ही श्रमिकों की पूर्ति किसी भी प्रकार से करने का प्रयास करता है, जैसे विज्ञापन द्वारा, कार्यालय सूचना पट द्वारा, श्रमिकों को सूचना देकर या अन्य कोई माध्यम। प्रत्येक अवस्था में श्रमिकों का चयन साक्षात्कार, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू द्वारा किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक शर्त के लिए इतिहास पत्र, वर्कर्स हिस्ट्री कार्ड बनाया जाता है, जिसमें उसका नाम, संख्या, आयु, पूर्व अनुभव, पूर्व नियुक्तियों के नाम और चयन तिथि, कार्य प्रारंभ करने की तिथि, विभिन्न उपकरणों का स्थानांतरण तिथियां, ये सब वर्कर्स हिस्ट्री कार्ड, श्रमिक इतिहास पत्र में बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसी कार्ड में प्रगति रिपोर्ट भी उजागर किया जा सकता है। पदोन्नति कब होनी है, योग्यता क्रम निर्धारण कब है, नियमित वेतन श्रृंखला कब लगेगी, वेतन वृद्धि कब होगी। इस प्रक्रिया को अपनाने से हमको बहुत राइट मैन फॉर द राइट जॉब को लगाने में अति सहायता मिलती है और उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। दूसरा पॉइंट, अगर हम इस चैप्टर में श्रमिकों का चयन, समय का नियंत्रण, कंट्रोल ऑन टाइम ऑफ वर्कर्स की बात करेंगे, तो श्रमिकों के समय अर्थात कार्यकाल का आवश्यक नियंत्रण व लेखा जोखा समय विभाग, जो भी विभाग का एक उपविभाग होता है, द्वारा रखा जाता है। वास्तुतः उत्पादन संख्या में कार्य करने वाले श्रमिकों
को भुगतान की गई मजदूरी व्यर्थ नहीं चली जाए, इसके लिए श्रमिकों के आने व जाने का समय का पूरा लेखा रखना चाहिए तथा उस पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इस प्रकार समय विभाग को सामान्यतः ये कार्य देखने को होते हैं: एक, कारखाने में कार्य करने के श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति, और दूसरा, श्रमिकों द्वारा विभिन्न कार्यों का व्यतीत किए गए समय का लेखा रखना। नंबर 3 का पॉइंट, कारखाने में श्रमिकों का दैनिक उपस्थिति का देखरेख करना, टाइम कीपिंग। कारखाने में कार्य करने वाले प्रत्येक श्रमिकों की पहचान के लिए उनकी एक संख्या निश्चित की जाती है, जिसे श्रमिक संख्या, वर्कर्स नंबर कहते हैं। ऐसा करने का कारण ये है कि एक ही कार्य की पूर्ति 2 श्रमिकों द्वारा किए जाने पर उसकी दैनिक उपस्थिति या कार्य का लेखा रखना आवश्यक होता है। श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति का लेखा रखने के लिए समय विभाग द्वारा निम्न विधियों में से किसी भी विधि को अपनाया जा सकता है। विद्यार्थियों, एक और अटेंडेंस रजिस्टर की बात इसके अंतर्गत की जाती है कि इस जो अटेंडेंस रजिस्टर है, उपस्थिति रजिस्टर, इस रजिस्टर में सभी श्रमिकों के नाम लिखे रहते हैं और समय लेखक द्वारा इसमें प्रत्येक श्रमिक में फैक्ट्री के आने तथा जाने का समय दर्ज किया जाता है। कुछ संस्थाओं में श्रमिक स्वयं ही अपने हस्ताक्षर करके अपने आने व जाने का समय रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं, परंतु अधिकांश श्रमिकों के अनपढ़ या कम पढ़े लिखे होने के कारण समय लेखक द्वारा ही ये कार्य किया जाता है। डेली अटेंडेंस रजिस्टर में जो कॉलम्स हैं वो श्रमिक संख्या, श्रमिकों का नाम, श्रेणी, समय जो आना और जाना, मजदूरी दर प्रति घंटा या प्रतिदिन, कुल समय या दिन कार्य करना, साधारण, अधिक, कुल समय तथा उपस्थिति लेने वाले के हस्ताक्षर, भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, ये सब उपस्थिति रजिस्टर में दर्शाए जाते हैं। एक और मेटल डिस्क और टिकट्स, जिसको धातु टिकट भी कहते हैं, कि प्रत्येक श्रमिक को निश्चित शाखा दी जाती है और उसे इस शाखा में ही संबोधित किया जाता है। प्रत्येक श्रमिक संख्या के लिए एक टिकट होता है जो धातु से बनाया होता है। कारखाना खोलने के समय पूर्व द्वार पर एक बोर्ड रखा जाता है जिस पर वे टिकट लगे रहते हैं। जैसे श्रमिक कार्य में आते हैं वे अपने नंबर का टिकट इसी बाहरी बोर्ड में उतार कर एक खाली बोर्ड पर जो कारखाने प्रवेश द्वार में बोर्ड लगा देते हैं। निश्चित समय पर प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता है तथा समय लेखक, जिसको हम टाइम कीपर कहते हैं, भीतर गए टिकटों के आधार पर श्रमिकों के रजिस्टर में उनकी उपस्थिति लगा देता है। निश्चित समय के पश्चात बाहर रखे गए कार्ड के प्रत्येक द्वार से हटाकर समय लेखक कमरे में रखा देता है। इसी तरह ये एक प्रोसीजर है जिस तरह से मजदूरों की उपस्थिति को रखा जाता है। विद्यार्थियों, कल हम टाइम रिकॉर्डर वॉच तथा श्रमिकों द्वारा विभिन्न कार्य में लगाए गए समय का हिसाब तथा वेज बुक, वेज शीट और पे रोल, डिटर्मिनेशन एंड पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।